नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना रोहतास और मैं आपके साथ हिमांशु पाठक। महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के साथ मारपीट की घटनाओं को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने केंद्र और राज्य सरकारों पर सीधा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बिहार के बच्चों को महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है तो इसके लिए केवल एक सरकार जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने भाजपा, कांग्रेस और बिहार सरकार तीनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। अगर बिहार के बच्चे महाराष्ट्र में मारे जा रहे हैं तो ये भाजपा, कांग्रेस और तेजस्वी यादव की नाकामी है। वहाँ की सरकारों की लापरवाही और बिहार सरकार की चुप्पी भी इतनी ही जिम्मेदार है। वहीं बिहार बंद को लेकर प्रशांत किशोर ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि आज कोई बिहार बंद नहीं है, हजारों लोग यहाँ उनकी सभा में मौजूद हैं। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि चुनाव आयोग की गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन इसका तरीका यह नहीं होना चाहिए कि आम जनता को परेशान किया जाए। अगर चुनाव आयोग गलत कर रहा है तो घेराव चुनाव आयोग का होना चाहिए, न कि सड़क पर चलने वाली गरीब जनता को रोका जाए। प्रशांत किशोर के इन बयानों ने एक बार फिर राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है। क्या विपक्ष और सत्ताधारी दल इन आरोपों पर सफाई देंगे या फिर ये मुद्दा यूं ही सियासी बयानबाजी में दब जाएगा? तमाम तरह का वीडियो हो रहा है, वायरल हो रहा है, हिंदी भाषियों को मारा पीटा जा रहा है। आपकी सरकार बन चुकी है, क्या काम करेंगे? महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, आप लोग को ये सवाल पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। मारने वाले लोग किन दलों से समर्थन पा रहे हैं? मारने वाले दलों को राज ठाकरे जैसे लंपन एलिमेंट और राज ठाकरे जैसे लोग और उद्धव ठाकरे की पार्टी मदद कर रही है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के अलायंस पार्टनर हैं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं और राज ठाकरे मोदी जी के साथ हैं। तो अगर बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को महाराष्ट्र में मारा जा रहा है तो इसका पूरा दोष भाजपा पर है और कांग्रेस और तेजस्वी जैसे लोगों पर है, जो कि उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर गठबंधन करते हैं और चाय पीते हैं। और ये लोग हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में मार रहे हैं और इन लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है। सर, बिहार बंद है लेकिन फिर भी जनता आपको सुनने पहुंच अरे कौन बिहार बंद का कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ देखिए कितना हजार आदमी आया हुआ है। अब आप देख लीजिए कि जनता किसका बात सुन रही है। बिहार बंद में सड़क पर टायर जलाने वाले 10-5 जो आरजेडी के गुंडा तत्व हैं वो हैं, और जो जनता बाहर निकली है वो बिहार की जनता है। इनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिहार बंद करते हैं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान गरीबों का होता है। उसका दुकान बंद होता है, रेहड़ी पट्टी जो लगा रहा है उसका नुकसान होता है, जो रिक्शा ऑटो चला रहा है उसका नुकसान होता है। किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया, वो जाएगा अस्पताल में, वो रास्ते में फंस जाएगा। ये नेता जो हैं, ये नेता लोग बैठा हुआ अपने घर में एसी में और पूरा बिहार को परेशान करने लगे, कह रहा है चक्का जाम किए हैं। हम लोग को यहाँ चक्का जाम नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ फैक्ट्री चाहिए। हम लोग को यहाँ हम लोग को हड़ताल नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ रोजगार चाहिए। इसलिए कोई बिहार बंद के चक्कर में नहीं है। इलेक्शन कमीशन की गलती है, नाम काटा जा रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको घेरना है तो जाके इलेक्शन कमीशन को घेरो। अगर आपको घेरना है, मोदी आते हैं उनको मोदी को घेरो। गरीब जनता को काहे परेशान करते हो भाई?